हाय एवरीवन, कैसा है दिल। हम सबसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं लेकिन ये नहीं पूछते हैं कैसा है दिल। लिखिए चैट बॉक्स में कैसा है दिल। ये लिखना बहुत जरूरी है। हैप्पी, ब्लेस, काम, एनर्जेटिक, हैप्पी हैप्पी, जबरदस्त, वेरी गुड। तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपसे बोला था कि मैं आपको अपनी पुरानी फोटो दिखाऊंगी, तो मैं शेयर करती हूँ आपकी अपने अपनी एक फोटो आपके साथ। कि कैसे ग्रेटिट्यूड ने मेरी जिंदगी को भी बदला। तो मेरी एक फोटो है, यहाँ दिखाना चाहती हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए। क्योंकि मैं उसमें चल रही थी अपनी जर्नी में, तो देखिए मैंने 1 घंटा वॉक करना, ईटिंग हैबिट चेंज करना, वाटर इनटेक बढ़ाना, डिटॉक्स अपनी बॉडी करना, बाहर का खाना नहीं खाना, अगर खाया तो उसके 2 दिन तक तो घर का बिल्कुल खाना खाना। तो देखा आपने कि किस तरह से मैंने अपनी बॉडी पे काम किया और यूनिवर्स ने मुझे हेल्प किया। अब हम बात करने वाले हैं बुक की। बुक पढ़ेंगे हम, जादू। अम, यहाँ से मैं दोबारा से शेयर कर देती हूँ आपके साथ। यस। तो देखा आपने कि किस तरह से जादू काम करता है मेरी हेल्थ में। जब इंटेंशन सेट की, गोल सेट किया, तो रिजल्ट मिल गया। तो अब हम दोबारा से शेयर कर रहे हैं आपके साथ स्क्रीन। यस। हम पढ़ रहे हैं बुक, लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे हम। पहला दिन, दूसरा दिन। दूसरे दिन में हमने देखा जादुई पत्थर होना चाहिए। तीसरे दिन में जादुई संबंध कैसे बना सकते हैं आप। और फिर आपने चौथे दिन में पढ़ा हमसे कि जादुई स्वास्थ्य कैसे बना सकते हैं। जब हम हमारे पास जो है उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलते हैं, तो हम उन चीजों को हासिल करने लगते हैं। ठीक है। तो 5वें दिन आपने देखा जादुई धन। धन को थैंक यू बोलना है आपने। हमने कल पढ़ा था। इससे पीछे की आप वीडियो कल की आप देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। हम चाहते हैं हम वीडियो को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। ओके। तो अब अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यताओं को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक थकाएं जहां तक ये पहले कभी नहीं गई थी। मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए विवश कर देते हैं। अर्थात ये है कि अपनी कोई भी योग्यता है, जब उसको आप एट द पार लेके जाते हैं, उस पर काम करते हैं, तो वो जादुई असर दिखाने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, और आगे चलकर चलकर वो राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है। ऐसे हमारे भी राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, सबने उनकी कहानी पढ़ी हुई है। तो यहाँ कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुनियाद कुछ कुचल लेता है। सॉरी। हाँ जी, सही लिखा, भी गला थोड़ा लगा हुआ है। ओके। और दूसरा करियर की शुरुआत अच्छी कर लेता है और कुछ बन जाता है, और जो एक दूसरा होता है वह व्यक्ति काम करके भी निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिश करने के बावजूद सफल नहीं होता वह व्यक्ति। तो ऐसा क्यों होता है, पूछिए। रुकिए, पूछिए अपने आप से। नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सफलता ये खोई हुई कड़ी है, कृतज्ञता। क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको इस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। ठीक है जी, आपको पास जो भी है उसके लिए कृतज्ञ होना जरूरी है। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी, कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, संपत्ति, जबरदस्त विचार, प्रेरणा, प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ यानी थैंक यू बोलना अनिवार्य है।
आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होगी, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और जब तक आपको यह समझ आ चुका हो, अब तक ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए, यानी कृतज्ञता नौकरी के लिए या कारोबार के लिए है, वो धन्यवाद कहता है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह सब ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए धन्यवाद कहते हैं तो आप खुद से ही अपने कर्मों में अधिकतम मेहनत करेंगे। और मतलब जब हम ऐसे कृतज्ञ होते हैं ना, थैंक यू, तो हम अपने आप से और मेहनत करने लग जाते हैं, अपने आप काम में अधिकतम मेहनत करते हैं और अपनी और जाने वाले धन, आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेते हैं। सॉरी। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही उसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी और जाने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। क्योंकि देखिए ना, अगर आप काम के लिए खुश नहीं होंगे तो निराश रहेंगे, निराश रहेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो काम आप ठीक से नहीं करेंगे, और ठीक से नहीं करेंगे तो आपका बॉस इस बात को समझ लेगा, ना तो आपकी प्रमोशन होगी, ना ही आपको धन में या कहीं पे वृद्धि होगी या मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। मैं आपको यहाँ पे अपना उदाहरण देना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले लगी प्राइमरी टीचर। मेरी हाइट और बिल्ट बहुत अच्छा था, तो मुझे आर्मी में जाना था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे आर्मी में जाने के लिए मना किया। आप पीछे फोटो में देख सकते हैं, बाद में देखो मैं आर्मी में कैसे गई, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और कैसे जब मैं हमने अपनी जॉब को धन्यवाद किया कि जो भी है परमात्मा, जैसा भी है तुमने मुझे ये जॉब दिया, क्योंकि उससे रोजी रोटी चलती है ना। तो सोचो, लेकिन मेरा हमेशा मन में रहता था, काश ऐसा कुछ होता, मुझे उस समझ होती, मैं आर्मी में भर पाती। मेरे पेरेंट्स ने उस टाइम मना कर दिया, लेकिन शायद मैं कर पाती। आप इमेजिन नहीं करेंगे, दिल्ली सरकार ने एक स्कीम निकाली, उन्होंने कहा हम टीचर्स को ट्रेनिंग करा रहे हैं। कौन से टीचर्स है जो आर्मी की ट्रेनिंग करना चाहते हैं? एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स। इमेजिन। और जब मैंने सुना तो बच्चे बहुत छोटे थे, 3 साल की बिटिया थी, तो लगा नहीं जा पाऊंगी। लेकिन रोज शाम को एक ही बात कहती थी, हस्बैंड जी सुनो, काश मैं जाती तो अच्छा रहता। और मेरे हस्बैंड बड़े प्यारे, एक उनको लगा इसका बहुत मन है, और एज बार भी है, अगर मैंने अब नहीं किया तो उम्र निकल जाए। उन्होंने हाँ किया। हमने एक खाना बनाने वाली मेड रखी, एक नौकर रखा, और फिर मैं ट्रेनिंग पर चली गई। तो कैसे जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारे पास अवसर आते ही आते हैं। आज मैं मैसेज पढ़ रही थी, मुखर्जी जी ने मैसेज किया कि उन्होंने अभी पीछे जादू देखा। मैंने उनको बोला है कि आप मेरी ईमेल neeru@mac@gmail.com पर मुझे मैसेज करें, ताकि उनको मैं अपने ग्रुप में ऐड कर सकूं और उनसे बहुत, जो मेरे ग्रुप में लोग हैं, वो भी फायदा उठा सके कि उन्होंने क्या सोचा, कैसे किया। क्योंकि एक से बढ़कर एक और एक 11 हो जाते हैं। अब मेरी ताकत एक की नहीं है, आप सब मेरे साथ हैं, तो मेरी ताकत दुगनी है। और हम अगर कुछ लोग मिलकर भी किसी एक व्यक्ति के जिंदगी में परिवर्तन ला सके, खुशियां ला सके, तो उसका भी धन्यवाद होगा। इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं करना है तो जो मैं बता रही हूँ वो किसी को भी बता दीजिए। माफी चाहती हूँ, गला खराब है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि 28 दिन तक मैं इस वीडियो को बनाती रहूं, ताकि जो लोग मेरे से जुड़े हैं, जो रोज इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो आपका दिल से थैंक यू।
आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो अपने को दिल से तारीफ कीजिए, लोगों की थैंक यू बोलिए उन सभी चीजों के लिए जो आपके पास है। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों, कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, एक बात है ना कि अगर आपके घर में आने वाली जो मेड है या आने वाला कोई एम्प्लॉय है, अगर आप उसको थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू सो मच, आप देखेंगे एक स्माइल उसके चेहरे पे आएगी। एक कृतज्ञता से वो आपसे और जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो और अधिक काम करेगा, और अधिक काम करेगा तो आपका कारोबार बढ़ेगा। तो कृतज्ञता कितनी जरूरी है जिंदगी में। तो कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देते हैं और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। जब आप चिंता करते हैं तो फिर उस चिंता में आप अपने एम्प्लॉयज को भी डांटते हैं। जब एम्प्लॉयज को डांटते हैं तो फिर उन पे भी असर होता है, उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी कम होती है, और वाइब्रेशन एनर्जी कम होती है तो काम का हर्जाना होता है, और काम का हर्जाना होता है तो कारोबार पर फर्क पड़ता है। ठीक है। तो यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। तो ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर आप कहें तो मैं इसको इलेबोरेट कर दूं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर परमिशन। हाँ, तो देखिए जैसे पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों की चिंता की बजाय उनके लिए कृतज्ञ हो जाए, थैंक यू, अपने बच्चों को बोले थैंक यू, आई एम अ ब्लेस्ड पेरेंट्स, आई एम अ ब्लेस्ड मदर, आई एम अ ब्लेस्ड फादर, बच्चों के दिल पे ये असर करता है। बच्चे अपने आप प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चे समझदार बनते हैं, और बच्चे आपका मान सम्मान में बढ़ोतरी ही करते हैं। जब आप कहते हैं कि जो आप जैसे भी हो, आई एम ब्लेस्ड। मैं एक उदाहरण लूंगी। एक बार क्या हुआ, मेरे बेटे के 8th में नंबर बहुत कम आए, यानी 25 नंबर का टेस्ट था, उसके 8 नंबर आए और वो रो रहा था। और मैं टीचर थी, जब मैं घर आई तो मैंने लड़कों को कभी रोते नहीं देखा था, लड़कियां तो फिर भी रोती हैं। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे मार्क्स कम आया है। तो मैंने उससे कहा कि अब आपको ये पता लगाना है कि कम किस लिए आए हैं, मतलब क्या गलती हुई है, तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो उसने काम किया, नंबर ठीक आ गए। फिर 10th में उसका सीजीपीए 8 आया और मेरी सारी फ्रेंड्स के बच्चों का 10 आया। तो मैंने घर जाके बोला अगर आपका भी 10 आता तो बहुत मजा आता। तो उसने एक ही बात बोली, मम्मा मैंने पूरी कोशिश करी थी, मेरी भी तो पूरी कोशिश थी 10 में से 10 आने की। उस दिन मैंने अपने बेटे से सीखा कि हाँ, हम भी जब 10th में थे हमने भी तो पूरी कोशिश करी थी, इसकी कोई गलती नहीं। तो तब कुरकुरे का ऐड आता था, टेढ़ा है मेढ़ा है पर मेरा है। तो वो कुरकुरे खा रहा था और मुझे वो ऐड याद आ गया, और मैंने उसको बोला आप जैसे भी हो, आप मेरे हो। नंबर 10 आए तो भी, 8 आए तो भी, आई नो यू आर द बेस्ट। और मेरे ये शब्द जादुई तरीके से काम किए। उसके बाद 12th में ही गॉट 95% मार्क। कॉलेज में उसने ट्रिपल आईआईटी दिल्ली से पास आउट किया। अब नाउ ही इज अ बिजनेसमैन। तो कैसे जब हम अपने बच्चों के लिए कृतज्ञ होते हैं, बच्चों में वो भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर भी साथ देते हैं, बच्चे भी साथ देते हैं, मधुर संबंध बनते हैं। इसलिए कृतज्ञता को अपने साथ रखें और वो सुंदर पल। अब सोचिए जब मेरे बेटा बड़ा होगा और उसके बच्चे होंगे और उसके बच्चे के अगर कम नंबर आएंगे, तो वो कैसे बिहेव करेगा। वो, उसे याद आएगा कि मेरी माँ ने मुझे डांटा नहीं था, उन्होंने मुझे ऐसे कहा था। तो हमारे मतलब हम माता पिता की ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लेगेसी कैसे चलाते हैं, हम बातों से अपने वंश को कैसे चलाते हैं। पैसा तो सब कमा लेते हैं और पैसा घर बार कोई लेके भी नहीं जाता, लेकिन बातें चलती हैं, विचार चलते हैं, संस्कार चलते हैं।
उन संस्कारों पे काम करना चाहिए, उन बातों पे काम करना चाहिए। तो यही सिखा रही है रोंडा पाइन की बुक कि कृतज्ञता में हमेशा रहे। आपके अपने कामकाज से प्रेम, आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, वह जो भी हो, और आपके अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे काम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया ना कि मैं आर्मी में जाना चाहती थी, लेकिन मैं टीचर बनी क्योंकि मेरी मम्मी चाहती थी। और माँ बाप का सम्मान करना सबसे बड़ी बात है। तो जितनी उनको समझ थी उनके हिसाब से लड़कियों को आर्मी में नहीं जाना चाहिए, पुलिस में नहीं जाना चाहिए था। 80s 90s की बात मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने अपनी समझ से बहुत अच्छा निर्णय लिया। लेकिन सोचिए, मेरी जिद में भी कोई ऐसा कमाल था। मैं जिस नौकरी में थी टीचिंग में, वो कहे थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे बहुत अच्छी नौकरी दी, इससे मेरा घर बार चलता है। पर मेरा मन था कि मैं उसमें जाती, तो मैं देश की भी सेवा करती। ऐसा करके मैं छोड़ देती थी। मुझे नहीं पता था कि ये बात पूरी होगी नहीं, लेकिन कई सालों तक मैं इस बात को दोहराती थी। और फिर मुझे मौका मिला और मुझे दिल्ली सरकार ने फ्री में ट्रेनिंग पर भेजा, सोचिए। तो आज ही ये कल्पना करें कि आप एक दृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में, नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप यहाँ जहां भी जाते हैं, आपको मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पहुंच जाता है। यानी अपने आप को बड़े ओहदे पे देखना है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। सॉरी। ये सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाजों में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू करता है। कहने का तात्पर्य यही है डियर, कि आप जितने भी थैंक यू हर चीज के लिए, हर बात के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने डेस्क के लिए, अपनी केबिन के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने ऑफिस के लिए कृतज्ञ होते हैं, उतनी ही उसमें जादू दिखाई देता है। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। सोचो, वहां से सोचो। कमरा है आपका, आपकी चेयर है, डेस्क है, और सारी चीजें सोचो। सोचने के कितने सारे लोग सोचो कितने सारे लोग बेरोजगार हैं नौकरी पाने के लिए, लेकिन आपके पास नौकरी है। आपके पास नौकरी है, खाना पीना घर रहना है सब, तो उस नौकरी की वजह से। जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, उन लोगों के बारे में सोचे जिनके साथ काम करते हैं और उनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी बॉय आदि। सोचे तनख्वाह उनको कितनी कम तनख्वाह मिलती होगी, कितना अच्छा महसूस होता होगा। और अगर कोई डिलीवरी बॉय है, और तो वो सोचो कि उसके पास है कि वो कम से कम भूखा नहीं मर रहा, उसके पास खाने के लिए पैसे हैं। अपने काम को कभी छोटा मत समझिए। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखें। लिखने के लिए विवश करते हुए ये कहें, मैं किसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं इस डेस्क के लिए, मैं इंटरनेट के लिए, मैं अपनी जॉब के लिए, मैं अपने इस पोस्ट के लिए कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको कितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा। देखिए, जब हम काम करते हैं ना, हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला देख रहा होता है। तो जितना आप कृतज्ञ होंगे उतना जादू आपको दिखेगा। आप वीडियो देख रहे हैं, इसको करके देखिए, और अगर कोई रिस्पॉन्स रिजल्ट आपको 24 घंटे में आता है, कमेंट में जरूर लिखें। यदि ये जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं, और फिर जिस भी दिन आप
दोबारा नौकरी पर जाएं, उस दिन उस जादुई अभ्यास पर लौटे। यानी अगर छुट्टी है, संडे पड़ गया है, तो उसके अगले दिन भी जाके आप इस अभ्यास को करें। रोज इस अभ्यास को करने से, धन्यवाद कहने से, कृतज्ञता, जादुई शक्तियां बढ़ती हैं। तो जादुई अभ्यास क्रमांक में एक में अपनी नियामतें गिनना था, 10 नियामतों की सूची बनानी थी, 3 तक के कदम दोहराने थे, और आप कृतज्ञ क्यों है इसकी सूची बनानी है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद। आपने मंदिर में देखा है बहुत सारे लोग राम 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 जाप करते हैं। तो उसी तरह है कि जब आप पॉजिटिविटी पे रहते हैं, राम का नाम क्यों, समृद्धि के सूचक है। आप अपने किसी भी ईश्वर देवता का नाम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कृतज्ञता, ये चीजें भी उन्हीं की देन है, तो इनको, इनका नाम लिखना भी ईश्वर के नाम लिखने जैसा है। आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। ऐसा इमेजिन करें कि आपने एक एक मैनेजर रखा है, और जब वो बोले थैंक यू बॉटल, थैंक यू डेस्क, थैंक यू चेयर, तो वो लिख रहा है। तो एक तरह से आप उसको नोट करा रहे हैं, लिखो भाई मैंने कितना कितना बोला है। ओके, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीजें खोजें तो ये कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर को हाथ में लें और बोले, हे जादुई पत्थर, आज का दिन बहुत अच्छा बीता, कल का दिन इससे भी अच्छा बीतेगा। आपका ब्रेन की मसल ट्रेन हो जाएगी माय डियर। जैसे जिम में जाकर 3 महीने 4 महीने में आप बॉडी बनाना शुरू कर जाते हो, पता चलता है, और जिनकी जिम बॉडी होती है पता चलता है। तो यहाँ की जब मसल ट्रेन हो जाएगी, यू विल सी द मैजिक। तो ये था हमारा आज तक का अभ्यास। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं। जो बात आपको समझ आई है, सिंपल सी बात है, थैंक यू बोलना है अपने जॉब जो भी आप काम करते हो, और इसी से जादू आएगा। इतनी बात कम से कम 5 लोगों में शेयर कर डालिए, किसी का भला होगा। हो सकता है जैसे मैंने बोला तो मुखर्जी जो थे, एस एम मुखर्जी, उन्होंने सुना, उनकी जिंदगी में जादू आया, अब वो 5 लोगों को बताएंगे। हम भगवान के, वो ईश्वर के वो बंदे बनेंगे जो लोगों के दिलों में, जिंदगियों में खुशी लेकर आए। मुझे उम्मीद है आप ये जरूर करेंगे। थैंक यू। फिर कल मिलेंगे। बाय बाय।